गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो मार्केट ओपन हो चुका है, 9:50 हो गए हैं और मार्केट जो है 25,700 के आसपास मंडरा रहा है। 750 हायर रेंज बना के अभी 700 और 650 के बीच में ही चल रहा है। मींस हमारी 100 पॉइंट की रेंज में, मतलब छोटी सी टाइम फ्रेम में ही 100 पॉइंट की रेंज इसने बना ली है। तो टेस्टिंग सीरीज हमारी चल रही है नॉन डायरेक्शनल दो दो लॉट के साथ। तो यहाँ पे अभी तक हमने कोई पोजीशन नहीं बनाई है। 25,700 का हम कॉल और पुट राइड करने का प्लान चल रहा है हमारा। तो यहाँ पे हम 20 रुपीज़ का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे 20 रुपीज़ का डिफरेंस कर लेते हैं, यहाँ पे इनिशिएट कर लेते हैं अपनी पोजीशन। क्योंकि यहाँ पे जो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे 25,700 का कॉल और पुट में, मतलब 700 की रेंज में अगर रहेगा, 50 पॉइंट अप साइड और डाउन साइड रहेगा, तो फिर अपने को दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला इसका डे लो है आज का लेवल, और 25,750 का ये लेवल। तो इसके बीच में अगर मार्केट रहेगा तो अपने को कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। तो यहाँ पे कॉल के प्रीमियम थोड़े से बढ़ गए हैं। अभी हमने पोजीशन एक ही बनाई थी, तो अभी 700 की कॉल और पुट हमने राइट किए। 153 हो गया। देखते देखते तुरंत हमने थोड़ा सा लेट कर दिया राइड करने के लिए 700 फुट का। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ये थोड़ा सा डाउन आ जाए थोड़ा यहाँ पे। चलो एक काम करते हैं, 750 का पुट देख लेते हैं, क्योंकि काउंटर करने के लिए ज़रूरी है कि 135, ठीक है। तो यहाँ पे 135 का हम दो लॉट शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखते देखते गए 2,000 का लॉस पहुंच गया, क्योंकि हमने डिले कर दिया, उसी टाइम बनानी चाहिए थी पोजीशन। चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या कैसे काम करेगा मार्केट। और क्योंकि आज फ्राइडे है, एक तरीके का एक्सपायरी के दिन की बाद का दिन है। वैसे तो वेडनेसडे है, लेकिन प्रीमियम थोड़े से महंगे होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इंडिया विक्स क्या चल रहा है। इंडिया विक्स कल के जो क्लोजिंग थी उसी के आसपास चल रहा है इंडिया विक्स भी। तो इंडिया विक्स डाउन आएगा तो अपने को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखते हैं, वेट करते हैं। यहाँ पे तो हमारी जो पोजीशन है वो डिले हो गया दूसरी पोजीशन को बनाने के लिए, इसकी वजह से हमने को ये लॉस देखने को मिल रहा है। क्योंकि काउंटर पोजीशन हम बना नहीं पाए, तो एकदम से मार्केट थोड़ा सा अप साइड को स्पाइक दे दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं 687 से 720 चला गया। तो यहाँ पे थोड़ी सी वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है मार्केट आज छोटी रेंज में, क्योंकि मार्केट जो है कोई क्लियर आज मुझे नहीं लगता क्या डायरेक्शन देगा, अप साइड या डाउन साइड। तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है रेंज में काम कर सकता है, साइडवेज कर सकता है। अभी मॉर्निंग में थोड़ा सा क्रिएट कर रहा है सीन, जो कोई दिक्कत नहीं है, पोजीशन को चलने देते हैं। और एसएल हम लगा देते हैं यहाँ पे। एसएल छोटा रखेंगे हम, 200 का इसमें रखेंगे। मीन्स कितना एसएल हो गया हमारा, 50 पॉइंट का, और इसमें हम भी 200 का एसएल रखेंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 50% हो गया, 40 टू 50%। तो देखते हैं, वेट करते हैं क्या रहता है आज का मार्केट का सिनारी। तो गाइस टाइम हो गया 1:34 और अपना जो प्रॉफिट है वो 1700 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट एक रेंज बाउंड पकड़ने की पूरा मतलब ट्राई कर रहा है कि मैं मार्केट एक रेंज में रहूँगा। तो जो हमने रेंज बनाई थी 25,800 और 25,700, तो उसी में ही रेंज जो है उसी में मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। और उसी की वजह से अपना जो प्रॉफिट भी था, लॉस था 2,000 का, वो भी कवर हो गए। ऑलमोस्ट हमें 1,500 का प्रॉफिट भी नज़र आने लगा नॉन डायरेक्शनल सेलिंग में। तो यहाँ पे क्या है कि हमने जो अपनी पोजीशन है अभी 1:34, तो 1 घंटा और वेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अपना जो टाइम है, टाइम की वजह से हमने को 25,750 का पुट हमने शॉर्ट किया हुआ है, और 25,700 की कॉल। रिस्क को मैनेज करने के लिए हमने पुट साइड को शॉर्ट कर दिया था, क्योंकि प्रीमियम जो था 25,700 की कॉल अप साइड जा रहा था, और थोड़ा सा डिले हो गया था कॉल को शॉर्ट कर पुट को शॉर्ट करने के लिए। इसलिए फिर हमने काउंटर करने के लिए उसके सिमिलर ही प्रीमियम हमने शॉर्ट किया। अभी देखिए प्रीमियम दोनों सिमिलर आ चुके हैं।
131 जो है 11 पॉइंट हमारा जो थीटा डीके दिखा रहा है 25,700 की स्ट्राइक प्राइस में, कॉल स्ट्राइक प्राइस में। तो देखते हैं क्या रहता है अपना वेडनेसडे को, और हमारा जो रहेगा, हमारा जो भी रहेगा 1 घंटे बाद हम उसको क्लोज कर देंगे टाइम के अकॉर्डिंग, और जो भी रहेगा, जो भी इसमें अपने रहेगा तो उसमें अपने हिसाब से करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या है कि आपको जितना भी प्रॉफिट मिल रहा है, आपको ऐसा नहीं करना है आपको कि आज मेरा टारगेट मिला नहीं है तो मेरे को टारगेट ही चाहिए, तो नहीं, टाइम के अकॉर्डिंग भी अब मार्केट बंद होने वाला है तो प्रॉफिट उस टाइम तक जितना भी हो जाए वो आप घर लेके निकल जाओ, ठीक है। तो ये अपना नॉन डायरेक्शन सेलिंग में चलता है। तो कभी मार्केट रैंडम चलता है, कभी कैसे चलता है, एक जैसा मार्केट नहीं चलता, आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। कभी कभी मार्केट ऐसा होता है कि आपकी नॉन डायरेक्शन सेलिंग में एक लेग आपकी लॉस दिखा दे रही है, फिर आपको कट करना है, एसएल आपका निकल गया है, फिर उसके बाद क्या करना है, तो आपको क्या नॉन डायरेक्शन सेलिंग बनानी चाहिए उस टाइम पोजीशन? आप खुद से सोचो, नहीं बनाओगे ना, क्योंकि मोमेंटम है आपका। तो आपकी जो विनिंग स्ट्रेटजी है उसमें आप उसको राइड कर सकते हो, 5 10 मिनट 15 मिनट राइड करके उसके बाद आप निकल सकते हो, अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग निकल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका रहता है, लेकिन एक्सपायरी के दिन फंडा अलग हो जाता है, क्योंकि आपको पता है ओटीएम और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ओटीएम और एट दी मनी के स्ट्राइक प्राइस जो रहते हैं वो जीरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे आप वेट कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस रहता है कि यार मेरा ओटीएम है, और अगर आउट ऑफ द मनी दूर डीप ओटीएम हो गया आपका तो फिर आपको कोई दिक्कत थोड़ी है, फिर आप बैठे रहो पोजीशन में लेके विद एसएल, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है आपको नॉन डायरेक्शनल में भी। ऐसा नहीं है कि नॉन डायरेक्शनल सेलिंग आप कर रहे हो तो सिर्फ नॉन डायरेक्शनल सेलिंग ही करनी है, पोजीशन चाहे मार्केट कैसा भी जा रहा हो आपको, नहीं, आपको लॉस वाली जो लेग है उसको कट भी करना है, ठीक है, ठीक है। तो तुरंत इमीडिएटली बनाना भी नहीं है आपको पोजीशन, नई पोजीशन बनानी भी नहीं है, क्योंकि अगर नई पोजीशन बनाओगे तो फिर उसमें लॉस आपको दिखाई देगा। तो ये आपको चीज़ें 2 4 चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं लाइव मार्केट में। तो देखते हैं आज की पोजीशन जो भी रहेगा, अपना नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी हम कट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में फाइनल क्लोजिंग पे। अगर आप रिलेट कर पा रहे होंगे तो गाइज लाइक ठोक देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो करता हूँ अपडेट थोड़ी देर में। तो गाइस टाइम हो गया 2:39, और अपना जो प्रॉफिट था वो कट के नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही आ गया है। तो यहाँ पे आज मार्केट हमें कुछ देने वाला नहीं है। आज हमारी जो पोजीशन है, मार्केट जो है काफ़ी टाइम से रेंज निकाली डाउन साइड में, पुट साइड में हमें लॉस करवाया, मतलब जो प्रॉफिट था वो वाइप आउट किया उसने, और अभी फिर से मार्केट अप साइड जाने की कोशिश कर रहा है, मीन्स डाउन साइड से रिजेक्शन ले लिया है। तो यहाँ पे अपना क्या कर सकते हैं, अपना यहाँ पे 9-2-11 हो सकते हैं हम, ठीक है। तो हम ज़्यादा यहाँ पे अब रुकने क्या फ़ायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। तो अभी कोई फ़ायदा नहीं है, तो यहाँ पे अभी हम पोजीशन को अपना निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी जो पोजीशन को है इसको हम निकाल देते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही है, यहाँ पे 500-600 रुपये का, चलिए ठीक है, 400 का मैं लॉस दिया, ठीक है। पेंडिंग एसएल हम एग्जिट निकाल देते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, जो भी है अपने टाइम के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे अपना माइनर सा एक लॉस हुआ है आज की डेट में, वेडनेसडे के दिन। तो कोई दिक्कत नहीं है, कल की डेट में हम फ्रेश माइंड से फिर से ट्रेड करेंगे, यही आपकी अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना आपको समझना है कि अगर वॉलेटाइल मार्केट होता है तो इतने बड़ी रेंज में आप कैसे मैनेज, मतलब आपकी पोजीशन इतना ज़्यादा लॉस नहीं देगी नॉन डायरेक्शन सेलिंग में। अगर थोड़ा मोमेंटम रहता है तो ये है कि आपका प्रॉफिट जो चल रहा होता है इतने टाइम के अकॉर्डिंग वो आपका वाइप आउट हो जाता है। बट गनीमत ये है कि आपका प्रॉफिट से लॉस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट कोई दिक्कत नहीं, चला जाएगा, बट आप काहे के लिए हैं, आप अल्टीमेटली तो आपकी जो पोजीशन अगर फेवर में चल रही होगी तो उसको राइड करना है आपने और वेट करना है। तो क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में क्या है कि आपको वेट करने का ही पैसा मिलता है, ठीक है। तो वेट नहीं करेंगे तो आप फिर आपसे गलतियां होने ही शुरू हो जाएंगी। तो देखते हैं क्या रहता है कल का मार्केट का। आज तो डन फॉर द डे करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कुछ सीखने को नया मिला होगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, टेक केयर, थैंक यू। अभी आप एंजॉय कीजिए, मस्त कीजिए, मस्ती कीजिए। ओके बाय।